दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बहुत ही खास शख्स की है जिन्हें आप सब जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह कहानी है एक डांसर की जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन डांस ने एक बार फिर उन्हें एक नई जिंदगी दी। हम सुधा चंद्रन को उनकी एक्टिंग की वजह से जानते हैं, लेकिन आप में से कई लोग उनके जीवन के इस सफ़र के बारे में नहीं जानते होंगे। सुधा का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ और वह अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी। उन्हें डांसिंग का बड़ा शौक था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें डांसिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा दिया और उन्होंने 3 साल की छोटी सी उम्र से डांस सीखना शुरू किया। उनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी जब वह केवल 8 साल की थी। उन्होंने डांसिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और जब कि वे 16 साल की हुई तब तक वह लगभग 75 स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी थी। वह न केवल डांस में बल्कि अपने पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उन्हें 10th स्टैंडर्ड में 80% मार्क्स मिले थे। हर कोई चाहता था कि वह साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करे, लेकिन उन्होंने आर्ट स्ट्रीम चुनी ताकि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ डांस को जारी रख सके। लेकिन उनके जन्मदिन से 4 महीना पहले सुधा का एक्सीडेंट हुआ, जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। बात मई 1981 की है, जब वह बस से तिरुचि जा रही थी। तब उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ और कुछ छोटी मोटी चोटें भी लगी। पर बस में और जितने भी लोग थे उनमें से सुधा सबसे कम घायल हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि सुधा का इलाज कुछ इंटर्न्स ने किया जो उनके दाएं पैर की टखने में लगी चोट को मरहम लगाना भूल गए और उसे यूं ही बांध दिया। इसके कारण उनके पैर में गैंग्रीन हो गया और यह गैंग्रीन उनके पूरे शरीर में भी फैल सकता था। गैंग्रीन को फैलने से रोकने के लिए उनके माता पिता ने फैसला किया कि उनका दायां पैर कटवाना होगा और इस तरह उनका दायां पैर घुटने से नीचे 7.5 इंच तक काटा गया ताकि यह इन्फेक्शन ना फैले। इन्फेक्शन तो फैलने से रुक गया था, लेकिन अब सुधा बुरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि पैर खोने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डांस न सिर्फ उनके पैशन है बल्कि उनका प्यार भी है और एक पैर के साथ वो कैसे नाच सकती थी। इस कारण धीरे धीरे डिप्रेशन, गुस्सा, भड़ास यह सब उन पर हावी होने लगे। लेकिन सुधा हार मानने वालों में से नहीं थी। डांस के लिए उनका प्यार इतना था कि उन्होंने एक बार फिर अपने पैरों पर चलना सीखा। अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ चलना सीखने में उन्हें 4 महीने का समय लग गया। जब उन्होंने चलना सीखा, उसके बाद वह डांस स्टेप करने लगी। यह आसान तो नहीं था, बहुत ही दर्द और तकलीफदेह था। कई बार तो ऐसा भी होता कि उनके पैरों से खून निकलने लगता। वह रुकती नहीं और आगे बढ़ती जाती। सुधा लोगों की दया या उनका तरस नहीं चाहती थी। वह उन सबको दिखाना चाहती थी कि वह अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ भी डांस कर सकती है। उनकी मेहनत और परिवार के सपोर्ट ने उन्हें डांस करने का कॉन्फिडेंस दिया और अब वह पूरी दुनिया के सामने अपना पैशन दिखाने के लिए तैयार थी। 28 जनवरी 1984 मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में उनका स्टेज परफॉर्मेंस था। उनके शो की सारी टिकट जल्द ही बिक गई, क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि कैसे एक लड़की एक पैर के साथ डांस कर सकती है। ऑडियंस में आम लोग ही नहीं बल्कि मीडिया और कई फिल्म सितारे भी थे। वह शो देखने हैदराबाद की रामोजी राव फिल्म सिटी इंडस्ट्री के मालिक रामोजी राव भी मौजूद थे। सुधा जानती थी ऑडियंस उसी सुधा को देखना चाहती है जिसे वह आज तक देखती आई है। यह वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका यह सपना पूरा करने का सबसे बड़ा मौका है और अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो भी मेहनत की थी, खून पसीना बहा था,
या उस मेहनत और लगन ने जैसे उनके आर्टिफिशियल पैर में भी जान डाल दी और उनकी परफॉर्मेंस के अंत में लोगों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई। उस पल से उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी सराहा। उन्हें कई देशों में परफॉर्मेंस करने के इनविटेशन आए और रामोजी राव ने उनके जीवन की कहानी पर तेलुगु भाषा में एक फिल्म बनाई जिसमें लीड रोल सुधा ने किया था। इस फिल्म को मलयालम और तमिल भाषा में डब किया गया और नाचे मयूरी नाम से हिंदी भाषा में दोबारा बनाया गया। सुधा हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में काम कर चुकी है और उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और कुछ डांस रियलिटी शो में बतौर जज रह चुकी है। सुधा कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि शायद उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर जब उन्होंने यह सब पाया तो उन्हें एहसास हुआ कि उस दुर्घटना में भी कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ था। सुधा चंद्र ने यह साबित कर दिया कि आपने भले ही अपने शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खो दिया हो, लेकिन वह भी आपको आपके सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। इसलिए हालातों से हारने के बजाय उनसे लड़े, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने अंदर की शक्ति को पा सकेंगे और अपना सपना पूरा कर सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे।